नमस्ते दोस्तों, पिछले कई दिनों से मन में एक सवाल था कि जब वेदों में, खासकर वेदांत में ईश्वर को निर्गुण और निराकार बताया गया है, तो हम सगुण और साकार स्वरूपों की पूजा क्यों करते हैं। और हमारे वेदों के ही प्रमाण देखकर कई सारे लोग जो दूसरे धर्मों से बिलोंग करते हैं वो भी यही कहते हैं कि सगुण और साकार स्वरूपों की पूजा करना मूर्खता है। अब दोस्तों, ईश्वर के इन साकार और निराकार रूपों का ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि हमारे ही धर्म के अलग अलग संप्रदाय के लोग हमारे ग्रंथों के अनुसार, वेदों के अनुसार या अपने विचारों के अनुसार ईश्वर को साकार और निराकार रूप में बांटकर उनकी पूजा करते। और इसमें से कुछ लोग कहते हैं कि पुराणों को छोड़ो और वेदों की तरफ लौटो, और कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर के साकार रूप की प्रेम भक्ति में एकदम से डूब जाओ, वरना निराकार ईश्वर की भक्ति तो उतनी आसान है नहीं। इसलिए हम वीडियो लेकर आए हैं जहाँ हम ये विश्लेषण करेंगे कि ईश्वर का सच में स्वरूप कैसा है और आखिर किस रूप में इनकी पूजा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर कैसे भी हो, उनका रूप केवल और केवल साकार या केवल और केवल निराकार नहीं हो सकता। उनको आप इन दो भागों में नहीं बांट सकते कि ईश्वर का केवल साकार रूप है या ईश्वर का केवल और केवल निराकार रूप है। क्योंकि मान लीजिए कि ईश्वर केवल निराकार है और वो अपना एक साकार रूप धारण नहीं कर सकते, तो वो ईश्वर सर्वशक्तिशाली कैसे हो सकता है। क्योंकि ईश्वर की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि ईश्वर कुछ भी कर सकते, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। और वो जब इतने बड़े बड़े यूनिवर्स बना ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बना ले रहे हैं, लेकिन वो अपना एक साकार रूप नहीं ले पा रहे या फिर अपने अंश को एक साकार रूप नहीं दे पा रहे, तो वो सर्वशक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। इसलिए हम ईश्वर के साकार और निराकार रूप में भेद नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ईश्वर की डेफिनेशन खंडित हो जाएगी। इसलिए अगर कोई सच्चे अर्थों में ईश्वर है तो उसे साकार और निराकार दोनों ही होना पड़ेगा, उनमें हम भेद नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर तो वही है जिसमें निराकार सर्वव्यापकता और अपने आप को साकार रूप में परिवर्तित करने की शक्ति है। इसलिए आप देखिए कि वेदों में जहाँ पर ईश्वर को निर्गुण और निराकार ब्रह्म बताया गया है, वहीं पे ईश्वर के सभी साकार स्वरूपों की उपासना करने का भी प्रावधान है। वहाँ पे हम इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, इन सभी देवों की जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनकी उपासना करते हैं। और अगर आप पुराणों में आ जाए तो जहाँ हम साकार स्वरूपों की पूजा करते हैं, जैसे माँ दुर्गा जी हो गई, शिव जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, भगवान विष्णु हो गए, वहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि वो सब अपने निराकार रूप के साकार स्वरूप है। मतलब वहाँ पे हम उनकी निराकारता और निर्गुणता को भी मानते हैं। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों जगह पर जो भगवान है उनमें दोनों गुण विद्यमान है। बस दोनों जगह पर फर्क इतना है कि दोनों की पूजा करने की जो विधि है वो अलग अलग है, और ईश्वर को देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग है। यानी कि अगर हम मान लें कि ये जगत ही सत्य है, तो इस जगत में आने वाले ईश्वर भी हमें सत्य लगेंगे। लेकिन जब हम पहले से ही मान ले कि ये जो जगत है ये मिथ्या है, तो यहाँ पर आने वाला ईश्वर भी मिथ्या हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। और अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो ये सारा जगत भी साकार होकर भी निराकार है। वो इसलिए क्योंकि इस जगत का प्रत्येक पदार्थ एक एक एटम से मिलकर बना है, और वो एटम केवल निराकार ऊर्जा या एनर्जी है। और जब इस एनर्जी का भी अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप देखा जाए तो वो कॉन्शियसनेस है। इसलिए ईश्वर को केवल साकार या केवल निराकार बताना अज्ञानता है। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि शिव अनंत हैं, तो हम उन्हें किसी भी तरह के सीमित संरचना में कैद नहीं कर सकते। उस निराकार ईश्वर की पूजा उतनी सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। और भगवद गीता के अध्याय 12 के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निराकार का ध्यान करते हैं उनके लिए साक्षरता के मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ हो। निराकार की प्रार्थना देहधारी प्राणियों के लिए अत्यंत कठिन है, और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अधिकांश लोग इस प्रकार के ध्यान के लिए तैयार नहीं होते। वो ईश्वर की निराकारता को तो मानते हैं, लेकिन परम ब्रह्म की साकारता को नहीं अपना पाते। वो एक कभी समझ ही नहीं पाते कि जगत की कण कण में ईश्वर है, और इसलिए ये सब सिर्फ दिखावा बन के रह जाते हैं। इसलिए जब हम साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं तब हम प्रेममयी हो जाते हैं और अपने इमोशंस को यूज करके पूरी तरह से परमेश्वर के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। और जब हम निर्गुण की उपासना करते हैं तब हमें बोला जाता है कि हम इंद्रियों से परे जाए और इस जगत को मिथ्या समझे। इसलिए जब हम जगत के मोह को त्याग देते हैं तभी हमें निर्गुण और निराकार की उपासना का लाभ होता है। तो दोस्तों, ईश्वर तक पहुंचने के लिए साकार स्वरूप जहां आरंभ है वहीं निर्गुण अंत है। ईश्वर के साकार स्वरूप की पूजा का उद्देश्य ये है कि आपको निराकार और निर्गुण ईश्वर तक छोड़ाया जाए, और इसलिए आप जिस किसी भी स्वरूप की पूजा करें वो आपको निर्गुण और निराकार परम ब्रह्म की ओर ले ही जाते हैं। इसलिए तो सनातन धर्म की यात्रा पुराणों और कथाओं से शुरू होकर वेद और वेदांत पर अंत होता है, क्योंकि वेद और वेदांत जो हैं वो शीर्ष हैं। इसलिए आप देखिए, जो दिव्य ज्ञानी ऋषि होते थे उनको ईश्वर के सगुण स्वरूप की आवश्यकता नहीं होती थी। वो सिर्फ एक जगह पर बैठकर निर्गुण और निराकार पर ब्रह्म पर ध्यान लगाते थे।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो प्रकृति है वो मिथ्या है, उसका जो स्वरूप है वो मिथ्या है, और जो इस प्रकृति से परे है वही परम ब्रह्म है, वही सत्य है। इसलिए फिर वो निर्गुण मार्ग का अनुसरण करते हैं। और कबीर जी ने भी कहा है कि साकार की सेवा करो और निराकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि निराकार स्वरूप जो है वो समय अनुसार चेंज नहीं होता। सगुण और साकार स्वरूप पर काल का प्रभाव होता है, लेकिन किसी भी काल में निराकार जो रूप है ईश्वर का वो एक ही रहता है। तो अंत में ईश्वर का रूप साकार और निराकार ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बस दो तरीके हैं उन तक पहुंचने के। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि ईश्वर के साकार और निराकार रूप में कोई भेद नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस लेकर आते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय श्री राम।